जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 23 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 23 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग वर्किंग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ज़्यादातर चांसेस हैं एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है आपकी, या फिर ये कोई रिच पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है, ये जो है, या तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले आपके पार्टनर या तो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपको अपने आप से कमतर समझते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ आप लोग एम्प्रेस बन गए हैं। जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आप लोग एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप काफ़ी अच्छे से लीड कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर खुद को आपसे काफ़ी कमतर समझ रहे हैं। मतलब कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये आपके, मतलब आप इनसे अच्छा डिजर्व करते हैं। अगर आप चाहें तो आपको इनसे अच्छा कोई पर्सन मिल जाएगा, लेकिन ये आपके साथ सोलमेट वाला कनेक्शन इनको फील होता है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो सारे साइन आ चुके हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 11, 9, 3, 5, 5, 2, तो 22 एंड 55 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जस्टिस का कार्ड आ गया। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको जस्टिस देना चाहता है। इन्होंने हो सकता है कि पास्ट में आपको आपके साथ इनजस्टिस किया है, या तो आप दोनों डिवोर्सी हैं, या फिर आप दोनों के साथ इनजस्टिस हुआ है, या फिर इन्होंने ही आपके साथ इनजस्टिस किया है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि पहले ये आपको शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि रियलिटी तो ये है। मतलब टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे कहा जाता है कि सबसे बड़ी पावर टाइम होती है, कि टाइम किसी ने नहीं देखा है, कल को क्या हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आप तो बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं, ये तो आपके लायक भी नहीं है। एंड इस सिचुएशन में अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हैं तो ये इनकी खुशकिस्मती होगी। एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया है आपके बारे में, या तो फिर ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं। कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है जिसे इन्होंने आपके बारे में रीडिंग ली है, या फिर आपकी कुंडली दिखाई है, ऐसा कुछ किया है। क्योंकि यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग वर्किंग, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल एंड ये आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट तो आ ही गया है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस, यहाँ पे 11 एंड 3, 14 में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका डिटैचमेंट है। आप ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। मे बी आपका पार्टनर ये जो थे, मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने जब पैसा कमाया है तो ये बहुत ज़्यादा हाँकने लगे थे, बड़ी बड़ी बातें मारने लगे थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे। मतलब जिसे कहते हैं कि डाइजेस्ट ना कर पाना, लेकिन आपके अंदर डाइजेशन बहुत अच्छा है। यस, आपको चाहे कितना भी पैसा मिल रहा है, जैसे आप लोगों की पोजीशन एम्प्रेस वाली है। देखिए एम्प्रेस होना, एम्प्रेस बहुत क्लासी पर्सन होता है। क्लासी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जगह जगह से पैसे के लिए मारा मारी मचा दें।
किसी का पैसा छीन लेना, किसी का पैसा ये कर लेना, किसी की इंसल्ट करना, किसी को ऐसी तैसी करना, ये सब चीज़ें आपके नेचर में नहीं है। आप शांत होकर अपना काम करते हैं, आपके पास पैसा आता है, मतलब आप ना किसी को इंसल्ट करते हैं ना किसी को करने देते हैं। एंड आपके अंदर एक ग्रेस है, आपके अंदर एक क्लास है। ये चीज़ आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं इस पोजीशन पे पहुंचना, क्योंकि आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ना, वही दूसरों मतलब वो नीचा दिखाता है। अब नीचा दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपको लूट के चला जाए, कोई आपको चार बातें सुना के चला जाए, ये भी गलत होता है। अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना, ये नंबर 1 की चीज़ होती है। लेकिन दूसरे को भी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, बेवजह तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगर वजह है तब तो मतलब अगर कोई ऐसा रीज़न बनता है तब तो फिर सब लोग बोलते ही हैं, बोलने पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हैं। एंड इनको अपने किए पे बड़ी रिग्रेट भी है, शर्मिंदगी भी है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कोई एक आपका ट्विन फ्लेम दिख रहा है, एक आपका सोलमेट दिख रहा है। ये सोलमेट डिवोर्स ही हो सकता है, ये सोलमेट आ रहा है आपको जस्टिस देने के लिए। ये पर्सन आपको अपने सारे इमोशन दिखाएगा। इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ एक ट्रू लव की कमी है, बाकी इनके पास सब कुछ है। 11 9 20 तो हो गया। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन है जो मैनिफेस्ट कर रहा है कि काश उसको उसी के जैसा पर्सन मिल जाए, ऐसा पर्सन जो उसकी लाइफ को खुशियों से भर दे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई जो है जिसने बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें उठाई हैं अपनी लाइफ में, एंड वो चाहता है कि आप उसको मिल जाए। एंड दूसरी साइड में यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी है जो जिसने आपके साथ गलत किया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, वो इस वक्त काफ़ी बैड कर्मा फेस कर रहा है अपने। यस, उसकी लाइफ से प्यार वगैरह सब कुछ गायब हो चुका है। ओके, अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ के आपके साथ कुछ भी गलत किया था, हो सकता है इन्होंने ही आपको डिवोर्स दिया था एंड आपको बहुत इंसल्ट किया था। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जिन लोगों के कंधे पे रख के इन्होंने बंदूक चलाई थी, या जिन लोगों ने इनका उस वक्त बहुत साथ दिया था, उस वक्त ये सब लोग उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे थे कि तुम करो, हम हैं तुम्हारे साथ, उन सब के सब लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है एंड ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है। 9 5 14। यस, अब इन पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप एंजेलिक थे, आप डिफरेंट थे। अब जैसे जब कोई इंसान हमेशा के लिए दूर हो जाता है या फिर वो चला जाता है, तो ऐसा फील होता है कि जैसे लॉस वाली जो एनर्जी होती है उसमें हर कोई बहुत अच्छा लगता है। जब इंसान से डिस्टेंस होती है तभी उसकी कदर होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को अब फील हो रहा है कि जैसे आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल थे। यहाँ पे मुझे काफ़ी फाइट भी दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ चुकी हैं एंड आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हैं। जैसे अब आपकी वैल्यू तो समझ में आ चुकी है, या फिर इनकी उन लोगों से फाइट हो रही है, जैसे ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपकी कदर नहीं की उन लोगों की वजह से। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत प्योर सोल थे एंड ये डिप्रेशन में उन लोगों से लड़ रहे हैं, उन लोगों से फट पड़ रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से आज मेरी ये कंडीशन है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं, जैसे कि जो कोई इनके पास चला जाए, इनके पास अपने पास किसी को फटकने भी नहीं दे रहे हैं। कोई भी इनके पास जा रहा है, इनको लग रहा है कि सबके सब इनके दुश्मन हैं, सबके सब इनका फ़ायदा उठाने, इनका नुकसान करने आए हैं। ओके, एंड जो दूसरी कंडीशन है, जो पर्सन आपका अच्छा है, जो आपको जस्टिस देना चाहता है, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो पर्सन जो है वो आपके लिए फ़ाइट करने को तैयार है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पास्ट में वो कंफ्यूज थे, पास्ट में उनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, लेकिन अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। 9 5 14, यहाँ पे 5 5 10। तो जो आपके पास्ट के पर्सन थे, जिसने आपको डिवोर्स दिया था, जिसने आपकी इंसल्ट की थी, उनको ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने किस्मत अपने हाथों से ख़राब की है। एंड जो आपके अच्छे पर्सन है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए पूरी दुनिया से फाइट कर जाएंगे। 5 to 7।
यहाँ पे दोनों लोग उस टाइम पर इल्यूजन में थे पास्ट में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों लोग इल्यूजन से निकल चुके हैं। ओके, जो दोनों पार्टनर हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, 2 कार्ड दीजिए। ओके, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बैलेंस का कार्ड आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये लोगों की खुशी, पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं कि सब खुश रहेंगे तो अच्छा है, एंड इस चक्कर में ये आपके साथ इंजस्टिस कर गए। यस, मैंने पहला कार्ड देखा था, मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने आपके साथ इंजस्टिस किया है। आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को खुश रखने के चक्कर में इन्होंने आपके साथ इंजस्टिस कर दिया। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे आपको खुश करते हैं तो थर्ड पार्टी नाराज हो जाती है, थर्ड पार्टी को खुश करते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं, एंड ये बैलेंस नहीं बना पाए हैं। तो अब ये सोच रहे हैं बैलेंस बनाने के लिए। मिस्टिसिज्म, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पे छुप छुप के नज़र रखते हैं। ये आपके आसपास रहते हो सकते हैं, या फिर ये आपके सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं। ये ऑनलाइन पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे मिले हैं, या फिर ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं कि अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बढ़िया कैसे हो गई। मतलब आप किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो आज आप इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि आप लोग एम्प्रेस बन गए हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे इनका फोकस रहता है कि आप आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे। इनको ये तो पता है कि आपके साथ जस्टिस किया है ईश्वर ने, लेकिन फिर भी ये उन चीज़ों को समझना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वही आई है किंग ऑफ पेंटिकल की। मतलब इनके अंदर एक खोजी वाली सिचुएशन रहती है कि आखिर आपको ये सब मिला कैसे। या फिर ये कोई आपका पास्ट का पर्सन हो सकता है जो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, आपकी जॉब कैसे लग गई, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए, आज आप इतनी मज़े से रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं। ओके गाइज, एक कार्ड मैं आपके लिए और निकाल लेती हूँ। यूनिकॉर्न प्लीज गिव मी 1 कार्ड। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाइज इन द साइलेंस। मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके पर्सन है 30 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये साइलेंट है, आजकल बहुत ज़्यादा अकेले में रहते हैं। मतलब अकेले में इसलिए भी रह रहे हैं कि या तो लोगों पर से इनका विश्वास खत्म हो चुका है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके। तो ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्या रीज़न था, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके गाइज, जय माता दी।